तो जब बंटवारा होता है तो भाई पाकिस्तान अपना संविधान बनाए, हमसे क्या मतलब, हमें तो अपना बनाना था। तो हम अपने संविधान बनाने की प्रोसेस को शुरू कर। हेलो एवरीवन, तो आइए, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने पॉलिटी क्लास शुरू की है, तो पहला पार्ट आप लोगों ने उम्मीद है बेहतरीन तरीके से पढ़ा होगा, और कोई भी समस्या तो नहीं थी, नहीं तो नोट्स कमेंट में आया होता। तो अब लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और अब उसके आगे बढ़ते हैं। तो जैसा हम लोगों ने नेहरू रिपोर्ट तक पढ़ा था कि नेहरू रिपोर्ट क्या होता है, कि भाई मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से नेहरू रिपोर्ट बन जाती है, जिसमें 9 सदस्य थे। हालांकि उसको मान्यता नहीं दी जाती है संविधान के तौर पे। तो इसके बाद होता क्या, देखिए, एक स्वराज पार्टी होती है। तो स्वराज पार्टी का अधिवेशन होता है कहाँ, रांची में। ठीक, स्वराज पार्टी का अधिवेशन कहाँ होता है, रांची में। और उसकी अध्यक्षता कौन, एम एन रॉय कर रहे होते हैं। तो एम एन रॉय ने क्या किया, 1934 में, 1934 यानी 1934 में एम एन रॉय ने सबसे पहले किसकी मांग की, संविधान सभा की मांग की। ठीक, जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, संविधान की मांग की थी। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे कि संविधान सभा की मांग किसने की, तो वो किसने किया था, एम एन रॉय ने 1934 में। कहाँ पे किया, तो रांची अधिवेशन हुआ था किसका, स्वराज पार्टी का। स्वराज पार्टी का कहाँ पे अधिवेशन होता है, रांची में, जहाँ पे एम एन रॉय ने 1934 में संविधान सभा की मांग की। ठीक, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि संविधान और संविधान सभा ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसमें थोड़ा फंसने की संभावना होती है। ठीक, इसके बाद देखिए क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध आ जाता है 1939-45 तक चलता है। तो जाहिर सी बात है, जैसा पहली बार हुआ चेम्सफोर्ड ने किया था, तो इस बार कौन होते हैं हमारे वायसराय, लॉर्ड लिनलिथगो, भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो होते हैं। तो वो क्या कहते हैं, भाई जाहिर सी बात है, बिना भारतीयों के सपोर्ट से इन लोग को जीतना थोड़ा मुश्किल था। तो ये लोग पहुंच जाते हैं वापस गांधी जी के पास, क्या कहते हैं, वही बात कि गांधी जी हमारा साथ दीजिए। अब गांधी जी कहते हैं क्या, दो होता है ना कि जो दूध से जल जाता है वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो गांधी जी क्या कहते हैं कि भाई ऐसे तो हम नहीं मानेंगे, इस बार हमको क्या दीजिए, आप लिखित तौर पे दीजिए कि हम भारत को आज़ाद करेंगे और संविधान बनाने की अनुमति दे देंगे। तो लॉर्ड लिनलिथगो होते हैं भाई, थोड़ा सर खुजाने लगते हैं कि अब तो समस्या हो गई। तो लिनलिथगो कहते हैं ठीक है। तो अंग्रेजों द्वारा क्या भेजा जाता है, अगस्त प्रस्ताव। लिनलिथगो क्या करते हैं, भारत को अगस्त प्रस्ताव देते हैं 8 अगस्त 1940 में। ठीक, 8 अगस्त 1940 में लिनलिथगो दे देते हैं भाई आप भारतीयों को अगस्त प्रस्ताव। लेकिन इस पे सहमति गांधी जी नहीं जताते हैं, गांधी जी इसको मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये क्या स्वतंत्र डोमिनियन की बात कर रहा था, और हमें क्या चाहिए था, पूर्ण स्वराज। हम किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते, और डोमिनियन राज्य जो क्या होता है, किसी न किसी पे कंट्रोल आधारित राज्य हो जाता है। लेकिन हमें क्या चाहिए था कि हम आज़ादी से रह सके। तो गांधी जी इसको मना कर देते हैं। तो ये लगता है लॉन्ग लिथगो का ये तो पैतरा फेल हो जाता है, तो अब क्या करें, तो दोबारा भेजते हैं भाई क्रिप्स मिशन, कहते हैं अब इसको ट्राई किया जाए। तो क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके होते हैं क्या, अध्यक्ष। तो ये भी वही बात करता है, और गांधी जी जाहिर सी बात है कहाँ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जिन्ना साहब दोनों लोग इसको अस्वीकार कर देते हैं। क्यों, क्योंकि मुस्लिम लीग क्या स्वतंत्र राष्ट्र की मांग वैसे भी कर रहा था, तो वो भी क्रिप्स मिशन के साथ नहीं आता है। और क्रिप्स मिशन हालांकि दोनों के बंटवारे को स्वीकार कर लेता है, इसलिए कांग्रेस इसके साथ नहीं आती है। ये कांग्रेस भी नहीं चाहती थी कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो, वो तो आगे चल के परिस्थिति बन जाती है। तो यहाँ भी क्रिप्स मिशन को क्या अस्वीकार कर दिया जाता है, मुस्लिम लीग के भी द्वारा और कांग्रेस के भी द्वारा। इसी को गांधी जी ने क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था, कि एक असफल बैंक पर आहरित पोस्ट डेटेड चेक है, किसको, क्रिप्स मिशन को। क्यों, क्योंकि भाई क्या सरकार तो वैसे भी ब्रिटेन की जाने वाली थी, क्लीमेंट एटली हमारे नए प्रधानमंत्री उस समय ब्रिटेन के बनने वाले थे, और ब्रिटेन का युद्ध में भी हालत बहुत खराब था। और इधर क्या सोचे थे कि भारत को इसी क्रिप्स मिशन दे के भारत से भी सहयोग प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। इसीलिए गांधी जी इसको क्या कहते हैं कि एक असफल बैंक, यानी अब ब्रिटेन के तो काम खत्म है, तो ये क्रिप्स मिशन दे के क्या बस लुभावनी बातें कर रहे हैं, और हमें स्वतंत्र डोमिनियन नहीं बनना था, स्वतंत्र डोमिनियन हमें नहीं बनना था, इसलिए
क्रिप्स मिशन को भी सीधे तरीके से मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मना कर दिया। अब इसके बाद जब कुछ नहीं होता है तब क्या आखिरी में ब्रह्मास्त्र यूज किया जाता है, जैसे नहीं होता है भगवान लोग भी आखिरी में क्या कि अब सब कुछ खत्म तो ब्रह्मास्त्र यूज करते हैं। तो ब्रह्मास्त्र में क्या आ गया, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भेजा जाता है भारत 24 मार्च 1946 को। कब भेजा जाता है, तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कहाँ आता है, भारत। कितने सदस्य होते हैं, तो 3 सदस्यीय दस्ता 24 मार्च 1946 को क्या 2 बातों पर चर्चा करता है, कौन, कैबिनेट मिशन, और भारत भेजा जाता है। सबसे पहली बात कर लेते हैं, 3 सदस्यीय दस्ता होता है, तो 3 सदस्य कौन कौन होते हैं, तो पैट्रिक लॉरेंस होते हैं, अलेक्जेंडर होते हैं और क्रिप्स। ऐसे ही आपको ऑप्शन में आएगा, सीधे तीनों में से एक का नाम दे देगा, या हो सकता है तीनों दे दे और एक बोल दे कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो आप तीनों का नाम याद होगा तो जाहिर सी बात है चौथा मार ही देंगे। अरे अलेक्जेंडर है, जाहिर सी बात है, सिकंदर को भी कहते हैं तो उससे भी याद रख सकते हैं। और क्या, क्रिप्स, क्रिप्स मिशन यहाँ भी आया था। बस यही एक नाम आपको याद करना है, क्या, लॉरेंस। ठीक, ये तीनों नाम आपको तीनों ऑप्शन में दे सकता है, किसी एक का नाम और पूछ देगा कौन सदस्य थे, या तीनों दे देगा और एक अलग से नाम से दे के पूछ देगा कौन सदस्य नहीं थे। तो आपको क्या है, बस यही तीनों नाम याद रखने हैं और आपका काम कैबिनेट मिशन से हो जाएगा। कब पूछा आ जाए, तो 24 मार्च 1946 को ब्रिटेन से भारत आया था। अब ये 2 बातों पे चर्चा करता है, तो 2 बातें कौन सी होती हैं। सबसे पहला क्या होता है, भारत में अंतरिम सरकार का गठन। किसका गठन, तो भारत में अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार क्यों बनानी थी, क्योंकि अभी बताया ना, जिसे क्लीमेंट एटली आते हैं, नए प्रधानमंत्री बनते हैं ब्रिटेन के, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार गिर जाती, युद्ध में हालत बहुत खस्ता होती है। तो सरकार जब गिर गई तो क्लीमेंट एटली आते हैं और कहते हैं क्या कि भारत अब आज़ाद हो जाएगा, जून 1948 से पहले भारत आज़ाद कर दिया जाएगा। तो भाई जब ब्रिटेन जाएगा तो हमें भी तो देश चलाने के लिए कुछ चाहिए ना, हम कैसे देश चलाएंगे। एकाएक ब्रिटेन छोड़ के चला जाता है तो कोई किसी की बात मानता है, ना कोई कानून मंत्री है, ना रक्षा मंत्री है, ना कोई विदेश मंत्री है, कोई है कुछ स्वास्थ्य मंत्री, कोई नहीं था, सब तो ब्रिटेन के कंट्रोल में था। तो ये लगा कि अब ब्रिटेन जाएगा तो हम सरकार कैसे चलाएंगे, तो उसके लिए एक अंतरिम सरकार बना दी जाए। क्योंकि देखिए भाई, चुनाव तो इस समय कराना पॉसिबल नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि अभी तो संविधान हमारा बना ही नहीं था, तो निर्वाचन कैसे हम करा सकते हैं। निर्वाचन के कोई नियम नहीं थे, कोई पद्धति नहीं थी, कौन कराएगा, कौन भाग लेगा, ये सब तो अभी ब्रिटेन ही कर रही थी, भारत तो कुछ कर नहीं रही थी। तो जब ब्रिटेन वाले गए तो भारतीयों को लगा कि एक अंतरिम सरकार बनाते हैं, जब तक, कब तक, तो जब तक हमारा क्या संविधान न बन जाए। संविधान बन जाएगा तो फिर निर्वाचन हम करा देंगे। जैसे आप इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल देख सकते हैं, जब आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल देखेंगे विकिपीडिया पे, चाहे कहीं भी आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, तो उनका देखेंगे तो एक उनका कार्यकाल कब से दिखाता है, 24 जनवरी 1950 से 13 मई 1952 तक दिखाएगा। तो ये कार्यकाल क्यों दिखाता है, और इसके बाद आप देखेंगे तो 1952 से 62, तो ये तो 10 साल तक राष्ट्रपति थे, ये तो सबको पता है। लेकिन ये 2 साल, तो ये 2 साल क्या था, क्योंकि इस समय हमारा संविधान में क्या निर्वाचन की तो कोई व्यवस्था थी नहीं, तो जो भी था यही आपसी सहमति से ही काम होता था। ठीक, तो ये था क्या, अंतरिम सरकार बना दी जाए जब तक कि संविधान बनकर तैयार न हो जाए, फिर उसके बाद हम निर्वाचन करा लेंगे और उसके बाद हम अपनी जनता के क्या हित के लिए काम करते रहेंगे, सरकार बनाते रहेंगे। तो ये बात हो गई अंतरिम सरकार की। दूसरी क्या थी, संविधान सभा का गठन किया जाए। भाई सब ब्रिटेन जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारे देश में तो कोई अब नियम कानून रह नहीं गया, तो देश कैसे चलेगा, तो देश चलाने के लिए संविधान बनाना जरूरी था। और संविधान कौन बनाएगा, इसे तो है नहीं कि अम्बेडकर साहब लिख के अकेले चोरी से लिख के बना दिए। भाई क्या सबकी सहमति से बनेगा, तो क्या एक सभा का निर्माण किया गया। और सभा क्या थी, संविधान बनाने वाली सभा थी, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, संविधान सभा पड़ गया। तो क्या हो गया, संविधान सभा का गठन किया गया। तो कैबिनेट मिशन क्या है, 2 बातों पे चर्चा करता है। सबसे पहले अंतरिम सरकार का गठन और दूसरा संविधान सभा का गठन। ये संविधान बनाएगी और ये तब तक सरकार चलाती रहेगी, फिर जब निर्वाचन करा देंगे तो नई सरकार आ जाएगी।
ठीक। तो इतनी सारी बातें किसको लेके हो गई, संविधान के निर्माण को, कि हमारा इतिहास कैसे चल रहा था। सबसे पहले 1895 में क्या होता है, बाल गंगाधर तिलक स्वराज्य विधेयक पे संविधान की मांग करते हैं। ठीक, कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। जिसके बाद संविधान सभा पूछ दे तो एम एन रॉय ने किया। कहाँ, तो स्वराज पार्टी का अधिवेशन था। कहाँ पे था, तो रांची में था। कब, 1934 में। इसके बाद पूछा जाए अगस्त प्रस्ताव कब आया, तो 8 अगस्त 1940। वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। क्रिप्स मिशन के बारे में आपसे पूछ सकता है कब आया, तो 1942। वायसराय यही थे। इसके बाद अध्यक्ष कौन थे, तो स्टेफर्ड क्रिप्स। और इस पे दोनों पे सहमति कांग्रेस और मुस्लिम लीग की नहीं बनती है। ठीक, गांधी जी ने इसीलिए कांग्रेस क्रिप्स मिशन को क्या कहा था कि ये एक असफल बैंक पर आहरित पोस्ट डेटेड चेक है। ठीक, उसके बाद अब आखिरी में ब्रिटेन क्या ब्रह्मास्त्र यूज करती है और कैबिनेट मिशन भेजती है। कब आता है, तो 24 मार्च 1946 को। जिसमें कितने सदस्य होते हैं, तो 3 सदस्य होते हैं, लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। इन तीनों को भी बताया आप, या तो तीनों का नाम देके, एक दूसरा नाम देके पूछ सकता है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, या तो एक का दे देगा, 3 अलग कर देगा और पूछेगा कौन था। तो ये थोड़ा सा नाम आपको याद रखना जरूरी है। और इसके बाद कैबिनेट मिशन किन 2 बातों पे चर्चा करता है, तो अंतरिम सरकार का गठन, क्योंकि क्या ब्रिटेन जा रहे थे तो हमारे पास सरकार चलाने के लिए कुछ था नहीं, तो हमें क्या अपने ही आपसी सहमति से क्या कर दिया, स्वास्थ्य मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सारे बना दिए। और उसके बाद दूसरा क्या है, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक, तो इतनी सारी बातें थी कैबिनेट मिशन को लेके। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, भारत के संविधान सभा कैसे संविधान के निर्माण में आगे बढ़ती है। तो अब वो अगली हेडिंग डालिएगा क्या, संविधान सभा। जैसा कि हम लोगों ने कैबिनेट मिशन पढ़ा क्या, कि 24 मार्च 1946 को भारत आया और 2 बातों पे चर्चा करता है। सबसे पहला क्या था कि अंतरिम सरकार का गठन, और दूसरा क्या था, संविधान सभा का गठन। तो अब हम लोग देखते हैं क्या कि संविधान सभा कैसे बनती है। तो सबसे पहला देखिए पॉइंट, कई बार एग्जाम में पूछता है क्या कि संविधान सभा का निर्माण किस मिशन पे या किसकी अनुशंसा पे, तो कैबिनेट मिशन की अनुशंसा, यानी रिकमेंडेशन किसने किया था कि संविधान सभा बननी चाहिए, तो अभी हमने आप लोग को बताया किसने कहा, कैबिनेट मिशन। इसके बाद देखिए संविधान सभा का निर्माण 2 प्रकार से किया गया। ठीक, संविधान सभा का निर्माण कितने प्रकार से हुआ, तो 2 प्रकार से। सबसे पहला क्या है, संपूर्ण भारत की संविधान सभा। संपूर्ण भारत से तात्पर्य क्या है कि जो हमारा भारत और पाकिस्तान इस समय डिवाइड नहीं किया गया था 1946 में, कहाँ अभी पाकिस्तान बना था। तो संपूर्ण भारत की संविधान सभा का 2 प्रकार से। सबसे पहला कौन सा, संपूर्ण भारत की संविधान सभा, जिसमें कौन कौन शामिल थे, पाकिस्तान और भारत दोनों थे। तो देखिए संपूर्ण संविधान सभा जो थी भारत की, उसमें कितने सीट थे, 389 सीट थे। जिसमें ब्रिटिश इंडिया से कितने सीट आए, तो 296। ब्रिटिश इंडिया से कितनी सीटें आई, 296। ब्रिटिश इंडिया का मतलब कहाँ हुआ, जहां निर्वाचन करा रही थी ये जो हमारे ब्रिटिश सरकार थी, ये क्या यहाँ पे विधानसभाएं खुल चुकी थी और निर्वाचन कराया जा रहा था। तो ब्रिटिश इंडिया उसी को कहते हैं जहां ब्रिटेन निर्वाचन करवा रहे थे। तो 296 सीटें वहां से आती हैं, और देसी रियासत से कितनी सीटें आती हैं, 93 सीटें। ब्रिटिश इंडिया से में भी 292 कहाँ से आती हैं, जहां निर्वाचन था, और 4 आती हैं चीफ कमिश्नरी से, जिसको क्या कहते हैं, जिसको आप ABCD से याद रख सकते हैं। कैसे, ABCD। ए से क्या हो गया, यहाँ इसको लिख देते हैं, ए से अजमेर, बी से इसको क्या लिख सकते हैं, बलूचिस्तान। ठीक, ए से अजमेर हो गया, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग हो गया, और डी से क्या हो गया, अपना दिल्ली हो गया। ठीक, तो ये 4 क्षेत्र को किसको कहते हैं हम, चीफ कमिश्नरी थे, जो कहाँ ब्रिटिश इंडिया में ही शामिल थे। और 292 सीट कहाँ से, विधानसभा से, जहाँ पे ब्रिटिश क्या कर रहे थे, निर्वाचन करवा रहे थे। और देसी रियासत से 93 सीट। इसके बाद देखते हैं जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है, जब लॉर्ड माउंटबेटन योजना आ जाती है 3 जून 1947 को, तो उसमें क्या होता है, माउंटबेटन को इसीलिए तो भेजा ही जाता है कि वो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दे। तो जब बंटवारा हो जाता है तब उसके बाद क्या आता है, भारत की संविधान सभा। जाहिर सी बात है मुस्लिम लीग जाएगी
पाकिस्तान में, तो अपना ये जो मुस्लिम लीग देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितनी सीटें थी, 208 सीट यहाँ से आती है कांग्रेस से, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग कितना सीट 73, और उसके अलावा 15 जो थे अदर्स थे, ये सारे किसमें थे 389 वाले में थे, जिसमें भारत और पाकिस्तान शामिल था। लेकिन जब माउंटबेटन योजना आती है और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है, तो जब बंटवारा होता है तो भाई पाकिस्तान अपना संविधान बनाए, हमसे क्या मतलब, हमें तो अपना बनाना था, तो हम अपने संविधान बनाने की प्रोसेस को शुरू कर देते हैं। तो अपने देखिए संविधान बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं, तो हमारे पास सीटें कितनी बचती हैं 299, और 389 संपूर्ण भारत में था। तो यानी मुस्लिम लीग कितनी अपनी सीटें लेके वापस चला जाता है, तो 90 सीट मुस्लिम लीग वापस लेके चला जाता है। यहाँ से आप इसको जोड़ भी सकते हैं, यहाँ घटा देंगे, देखिए 9 9 18 हो जाएगा, तो 389, ठीक, या तो आप 389 में से घटा भी सकते हैं। तो यानी जो भारत की थी आज़ादी के बाद और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद, जो भारत के पास संविधान सभा की सीटें थी वो कितनी बच गई 299। अब 299 में क्या था, 229 सीटें कहां से आई, तो ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश प्रांत, जो हमारा क्या था, जहां पे ब्रिटेन निर्वाचन करवा रहा था, अपने ही निर्वाचन 1935 के भारत शासन अधिनियम से निर्वाचन हो रहा था। देखिए 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा निर्वाचन कराया जा रहा था, जिसमें क्या था, जो प्रतिनिधि थे, एक प्रतिनिधि पे 10 लाख की जनसंख्या थी, एक प्रतिनिधि पे कितना था 10 लाख की जनसंख्या, मतलब प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि होगा, और इसी के आधार पे ब्रिटेन में क्या चुनाव कराए जा रहे थे। और ये संविधान सभा का भी चुनाव इसी आधार पे होता है, कौन सा, 1935 के भारत शासन अधिनियम पे। आपसे पूछ दे कि संविधान सभा जो बनी थी तो उसमें निर्वाचन कौन से भारत के शासन अधिनियम के आधार पे किया गया, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पे किया गया। ठीक, प्रतिनिधि पूछे कि एक प्रतिनिधि कितने लाख की जनसंख्या पे था, तो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि था हमारी संविधान सभा में। ठीक, तो देखिए 229 हो गए कहां से, ब्रिटिश इंडिया से, और 70 हो गए कहां से, देसी रियासत से। ठीक, देसी रियासत का मतलब कहाँ हुआ, जहाँ प्रिंसली स्टेट, जहाँ राजा महाराजा शासन कर रहे थे, और यहाँ ब्रिटेन प्रत्यक्ष रूप से शासन कर रही थी। ठीक, और इसमें क्या था, तो राजा महाराजा, जैसे आप लोग लगान मूवी देखी होगी, तो लगान में क्या था, नहीं होता ये सब, जो आमिर खान ये सब जिम होती है, तो ये सब एक राजा इन सबका होता है, लेकिन राजा किसके कंट्रोल में होता है, तो देखा होगा वहां पे एक गवर्नर रहता था, जो हमेशा ये राजा उसके पास जाते थे कि हमारी ये समस्या है गांव वालों की तरफ से। तो राजा तो पूरे गांव वालों का था, लेकिन क्या था, ब्रिटेन उसको भी अपने कंट्रोल में तो ली थी, लेकिन आंतरिक स्वायत्तता जो थी, आंतरिक जो स्वायत्त थी, मतलब अंदर जितने हैं, गांव को राजा ही संभालेगा, लेकिन राजा के ऊपर भी एक प्रतिनिधि हो गया था जिसको गवर्नर कहा जाता था। ठीक, तो वो क्या आपने उसमें अगर देखा होगा, तो वो राजा जाता था गवर्नर के पास, हाथी पे बैठ के जाते थे सब, तो वो जाता था उसके पास, गवर्नर के पास, कि हमारी ये समस्या है, गांव में पानी नहीं आ रहा है, तो कैसे खेती होगी, तो उसके बाद क्रिकेट मैच होता है, तो आपने ये बात देखी होगी। तो राजा क्या होता था, राजा भी किसी न किसी के अंडर में काम करने लगा था। तो देसी रियासत वही था कि राजा तो था ही, लेकिन जो रक्षा, संचार और क्या विदेश नीति, जो 3 चीजें थी, रक्षा जो हमारी डिफेंस थी, संचार और विदेश नीति जो थे, वो किसके कंट्रोल में थे, ब्रिटेन के कंट्रोल में थे। और जो आंतरिक रूप से देसी रियासत क्या थे, स्वतंत्र थे। ये 1858 के भारत शासन अधिनियम में ये बात महारानी के द्वारा कही गई कि क्या, कि देसी रियासत के संबंध में उन्होंने क्या कहा कि आप हमें क्या करिए, अपना रक्षा, संचार और विदेश नीति हमें दे दीजिए, और आंतरिक रूप से आप अपने जनता के साथ रहिए, राजा बन के रहिए, हमें कोई समस्या नहीं है। 1858 में बात होगी। हालांकि सारे एक्ट भी हम लोग लाइन से पढ़ेंगे, अभी हम लोग क्या संविधान सभा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ आ गया क्या, 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार ही प्रत्येक जो प्रतिनिधि थे उनका क्या हुआ था, निर्वाचन कराया गया था। और जनसंख्या कितनी थी, तो प्रत्येक 10 लाख पे एक प्रतिनिधि था। उसके बाद देखिए क्या होता है, अगर पूछा जाए, अब यही बात आ गई कि ब्रिटिश इंडिया था और देसी रियासत। तो देखिए जो राजा थे वो अपने यहाँ चुनाव नहीं कराए, राजा क्या किए, अपने यहाँ चुन को भेजे कि भाई मंगरू मेरी तरफ से जाएगा, ठीक, या झगड़ू मेरी तरफ से जाएंगे। तो क्या हुआ,
जो राजा थे वो अपनी तरफ से चुन के भेजते थे, और जो यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया था, यहाँ तो निर्वाचन हो ही रहा था, तो यहाँ पे निर्वाचित सदस्य जाते थे। तो हमारी जो देखिए जो संविधान सभा थी वो क्या थी, निर्वाचित और मनोनीत दोनों थी। क्यों थी, क्योंकि देखिए यहाँ से क्या हो रहा था, निर्वाचन हो रहा था, और देशी रियाद से क्या, मनोनीत किए जा रहे थे। तो संविधान सभा हमारी कैसी थी, तो अंशतः क्या थी, निर्वाचित थी, यानी निर्वाचन के द्वारा, और प्लस क्या थी, मनोनीत भी थी। तो आधा निर्वाचन था तो आधा मनोनयन था। मनोनीत कौन करते थे, राजा करते थे, और निर्वाचित ब्रिटिश इंडिया से होते थे 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। देखिए हम इस बात पे काफी जोर दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम में कई बार आ जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। इसके बाद देखिए क्या होता है, अगर पूछा जाए भाई संविधान सभा में जाहिर सी बात है निर्वाचित भी हुआ तो मनोनीत भी होते हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसा कोई भी क्षेत्र होगा जहां से सबसे ज्यादा चुन के आए होंगे, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो हमारे यूपी की है। आज भी सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो यूपी की है। ठीक, तो सबसे ज्यादा सीटें कहाँ से आएंगी, तो यूपी से आएंगे। तो उस समय यूपी का नाम क्या था, संयुक्त प्रांत। तो 55 सीटें, सर्वाधिक जो सीटें आई थी संविधान सभा में वो 55 सीटें आई थी, और वो कहाँ से आई, तो संयुक्त प्रांत से आई। और सबसे ज्यादा मनोनीत सीटें कहाँ आई, मनोनीत का मतलब जहां से राजा भेज रहे थे, तो कहाँ से आते हैं, मैसूर से 7 सीटें सर्वाधिक क्या होते हैं, मनोनीत होके आते हैं। तो ये क्या था, अब देखिए हमारा संविधान सभा क्या बनकर तैयार हो गया, निर्वाचन हो गया, मनोनीत हो गए, जितना सारा प्रोसेस था संविधान सभा के निर्माण का, अब वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि संविधान सभा कार्य कैसे करती है। ठीक, अब हम लोग अगले क्लास में क्या देखेंगे कि संविधान सभा किस प्रकार से अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। तो अभी तक आप इतना पढ़िए, नोट्स बनाइए, कोई समस्या है तो आप प्लीज कमेंट करिए, आपके हर समस्या का समाधान किया जाएगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद।